Bismillahirrahmanirrahim. Dear class 2 students, Assalamu alaikum. I am your computer teacher Miss Fariha. How are you students? I hope you all are fine. Student, open the page number 31. Our new chapter is Central Processing Unit, जिसको हम short form में CPU भी कहते हैं. Central Processing Unit CPU is the most important part of computer. CPU जो है वो कंप्यूटर का बहुत ही अहम जो है वो एक हिस्सा होता है. इट इज़ अ प्रोसेसिंग डिवाइस और इसको प्रोसेसिंग डिवाइस कहा जाता है और ये एक ही प्रोसेसिंग डिवाइस होती है. ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ कंप्यूटर आर प्रोसेस्ड इन CPU. जितनी एक्टिविटीज़ हैं, जितना वर्क है वो कहाँ जाके प्रोसेस होता है स्टूडेंट्स? वो होता है CPU में जाके प्रोसेस होता है. विदाउट CPU वी कैन नॉट वर्क ऑन द कंप्यूटर. अगर हमारे पास CPU नहीं होगा तो हम कोई काम भी कंप्यूटर पे नहीं कर सकते. जस्ट एज द ह्यूमन ब्रेन कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन बॉडी, द CPU कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द कंप्यूटर. जिस तरह एक ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्रेन होता है, जैसे कि हम सबको अल्लाह ताला ने ब्रेन अता फरमाया है और वो ब्रेन जो है हमारी सारी ह्यूमन बॉडी की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है. इसी तरह स्टूडेंट CPU भी जो है वो कंट्रोल करता है सारी एक्टिविटीज़ को और CPU जो है वो कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है. इट टेक्स ऑल द डिसीजंस ऑफ द कंप्यूटर. और जितने कंप्यूटर के फैसले होते हैं वो कौन करता है, कौन लेता है डिसीजंस? CPU लेता है. CPU सॉल्व्स ऑल प्रॉब्लम्स ऑफ द यूज़र. स्टूडेंट CPU जो है यूज़र कहते हैं जो कंप्यूटर को यूज़ करते हैं. उन यूजर्स की जो है वो तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है. द यूजर गिव्स द डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस विद द हेल्प ऑफ द इनपुट डिवाइसेस यानी कीबोर्ड. कीबोर्ड के जरिए जो हम डिवाइसेस इनपुट करते हैं वो डाटा और इंस्ट्रक्शन CPU को देता है. द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन गोज टू द CPU वेयर इट इज प्रोसेस्ड एंड द रिजल्ट इज शोन ऑन द आउटपुट डिवाइस यानी मॉनिटर. और सारा जो काम होता है वो प्रोसेस जो है वो सारा प्रोसेस CPU के अंदर होता है और उसका जो रिजल्ट शो होता है वो मॉनिटर पे होता है यानी कि आउटपुट डिवाइस पे होता है. द डाटा इज प्रोसेस्ड इन CPU विच मीन्स द CPU इज द प्रोसेसिंग डिवाइस. जितना डाटा प्रोसेस होता है वो CPU के अंदर होता है तो इसलिए CPU को प्रोसेसिंग डिवाइस कहा जाता है. दिस इज द प्रोसेसिंग साइकिल. यूज़र कहते हैं जो कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं. हम जो है डाटा और इंस्ट्रक्शंस कहाँ पुट करते हैं? इनपुट डिवाइस में. इनपुट डिवाइस किसको प्रोवाइड करता है वो सारा डाटा और इंस्ट्रक्शंस? CPU को. और CPU में ये पूरा डाटा प्रोसेस होता है. देन मॉनिटर पे जो है वो रिजल्ट जो है शो हो जाता है या डिस्प्ले हो जाता है और वो रिजल्ट जो है अगेन किसके पास आ जाता है? यूज़र के पास. दिस इज द प्रोसेसिंग साइकिल. CPU has a memory where it stores all the data and work done on the computer. और CPU में मेमोरी भी होती है जो कि वो अपने पास सारा डाटा और इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन को स्टोर कर लेता है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू योर बोर्ड. अब हम बोर्ड पे आ जाते हैं. बोर्ड पे मैंने आप लोगों को प्रोसेसिंग साइकिल जो है वो ड्रॉ किया है और प्रोसेसिंग साइकिल के ज़रिए मैं आप लोगों को समझाऊंगी कि डाटा प्रोसेसिंग या पूरे प्रोसेस जो हम वर्क करते हैं वो किस तरह वर्क जो है वो डन होता है और यूजर तक जो है उसका रिजल्ट पहुंचता है. ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो यूजर होता है, यूजर जो है वो डाटा प्रोवाइड करता है किसके जरिए? इनपुट डिवाइस के जरिए. इनपुट डिवाइस गिव डाटा टू द CPU. सबसे पहले यूजर जो है वो डाटा प्रोवाइड करेगा विद द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइस. इनपुट डिवाइस क्या है हमारी? कीबोर्ड. कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस. उसके बाद इनपुट डिवाइस गिव डाटा टू द CPU. ये प्रोसेस जो हमारा यूँ चल रहा है सर्कल, ये देखिए आप, ये प्रोवाइड कर रहा है CPU को पूरा डाटा और डाटा यहाँ पर प्रोसेस हो रहा है. उसके बाद CPU जो है वो किसको जो है रिजल्ट प्रोवाइड करता है? दिस इज एन आउटपुट डिवाइस. मॉनिटर इज एन आउटपुट डिवाइस. रिजल्ट इज डिस्प्ले ऑन द मॉनिटर. मॉनिटर पे जो है रिजल्ट डिस्प्ले हो जाता है और अगेन जो है वो यूज़र के पास आ जाता है यानी कि जो वर्क यूज़र करता है वो मॉनिटर पे शो हो जाता है और इस तरह जो यूज़र है उसको अपना जो वर्क कर चुका होता है उसका रिजल्ट मिल जाता है. दिस इज द प्रोसेसिंग साइकिल. ये जो है बेटा प्रोसेसिंग स्टूडेंट्स प्रोसेसिंग साइकिल कहलाती है. ओके स्टूडेंट्स, कम टू योर
assignment. Students, this is second assignment of December. Make a title page of Central Processing Unit. Our first work is question answer. Question number 1, what does a CPU control? Question number 2 is how does the user give the data and instructions? And question number 3, why CPU is called the processing device? Students, जब हमने चैप्टर रीड किया तो उस चैप्टर में मैंने आप लोगों को इन सारे क्वेश्चंस के जो है वो आंसर समझा दिए हैं. नंबर 2 क्वेश्चन इज ट्रू और फॉल्स ऑन द नेक्स्ट पेज, डू ऑन नेक्स्ट पेज. नंबर 1 स्टेटमेंट इज CPU is the hand of computer. This is false because CPU is the brain of computer. Number 2 point is keyboard is the processing device. CPU जो है वो एक processing device है. Keyboard is the processing device. कीबोर्ड जो है वो प्रोसेसिंग डिवाइस नहीं होती, तो दिस इज फॉल्स. CPU इज द प्रोसेसिंग डिवाइस. अगर होता तो वो ट्रू होता. नंबर 3, मेमोरी इज लोकेटेड इन द CPU. स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को बताया था जो इसकी मेमोरी होती है वो भी CPU में लोकेटेड होती है, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. नंबर 4 इज मॉनिटर इज एन इनपुट डिवाइस. दिस इज फॉल्स बिकॉज मॉनिटर इज एन आउटपुट डिवाइस. नंबर 5, कंप्यूटर स्टोर्स डेटा इन मेमोरी. कंप्यूटर जो है वो अपना डेटा जो स्टोर करता है वो कहाँ करता है? मेमोरी के अंदर. दिस इज ट्रू. आवर न्यू क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर्कल द करेक्ट स्पेलिंग. आपको यहाँ पर स्पेलिंग्स दी गई हैं, इनमें से जो करेक्ट स्पेलिंग्स हैं उनको सर्कल करना है. नंबर 1 इज प्रोसेस्ड, नंबर 2 डिस्प्लेड, नंबर 3 मेमोरी, नंबर 4 कंट्रोल्स एंड नंबर 5 प्रॉब्लम्स. आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को असाइनमेंट नंबर 2 समझ आ गया होगा. टेक केयर. अल्लाह हाफिज.